नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए मेरे साथ जो है सर मौजूद हैं, आदरणीय हैं, श्री जो है मनीष कुमार सर हैं, जो है एसएसपीओएस हैं। अब बात करते हैं कि सर ये जिम को लेकर के है या ये पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, क्या कहीं जो खेल को लेकर के माध्यम है या खाता को, सुकन्या समृद्धि को, ये बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं, लेकिन ये जो है फाइनेंशियल ईयर जो है 26-27 को लेकर के क्या कुछ जो है बदलाव इस बार होगा? 26-27 में काफ़ी चेंज आने वाली है। 25-26 में हम लोग का जो परफॉर्मेंस खास करके पटना डिवीज़न की मैं बताऊं तो 104% से ऊपर अचीवमेंट रहा है। एक बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है और आने वाले भी समय में इसको और कैसे आगे से आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बहुत सारे प्लानिंग किए जा रहे हैं और उसको एक नए सिरे से, जिससे कि आम जनमानस को भी फायदा हो और साथ साथ विभाग का भी बेनिफिट हो, उस तरह का प्लान बनाया जा रहा है। सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे हैं, यानी कि जिम क्लब ये सारा चीज़ है, तो उसमें क्या क्या होते हैं और कौन कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं और क्या मतलब कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जो जो एम्प्लॉय हैं, जैसे जो है फिजिकल फिटनेस को लेकर के देखा जाए, अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो आप सबसे बड़े जो है उदाहरण के तौर पर देखे जा रहे हैं। धन्यवाद मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली डाक विभाग अपने हर कर्मचारी का चाहता है कि वो सेहतमंद रहें, जिससे कि काम के प्रति उनका पूरा से पूरा मन लगा रहे, ध्यान लगा रहे। इसके लिए हमारे यहाँ रिक्रिएशन क्लब का प्रावधान है, साथ में पटना में पीएनटी क्लब है। इसके अलावे कई जगह हमारा आप शिशु क्रिच वगैरह का भी उद्घाटन हुआ। तो ये एम्प्लॉय के सुविधा के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की जाती है। खास करके अभी वर्तमान समय में 21 जून को हम आने वाला है, उस दिन हम लोग योगा दिवस भी मनाते हैं। इसका मुख्य पर्पस यही रहता है कि आम लोगों में भी डाकघर के माध्यम से एक संदेश जाए कि सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए जो मिनिमम ज़रूरत होते हैं, जैसे योगा करना, खेल कूद करना, जिम भी एक माध्यम है, तो ये सभी माध्यम से अपने अपने फिटनेस को सुधार कर सकते हैं। डाक विभाग के द्वारा देखा जा रहा है कि हर जगह जगह ग्रामीण कस्बे तक पहुंच करके जो है ये मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है और क्या मतलब कि संदेश देना वो चाहती है डॉक्टर? यही मेडिकल कैंप का भी पर्पस यही होता है कि आप अपने स्वास्थ्य की यदि रेगुलर जांच करेंगे तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की यदि कमी है तो उसका जानकारी आपको मिल जाता है। उस आधार पे आप अपने आप को फिर आगे उस हिसाब से प्लान करते हैं, डाइट प्लान करते हैं, वर्क प्लान करते हैं, वर्कआउट का प्लान करते हैं, खाने का प्लान करते हैं। तो इस तरह से आपका सुधार होता है। डाक विभाग में कई तरह के स्कीम भी चलते हैं। हमारे कई सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो उनके लिए एक स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी होता है। अभी हाल में ही स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें सभी खेल क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम, चेस, उसके बाद एथलेटिक्स, फिर कल्चरल, सभी तरह के प्रोग्राम आयोजित होते हैं, जिसमें डाक विभाग के ही कर्मचारी पूरे इंडिया स्तर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं। इन सब का पर्पस एक ही होता है कि आम जनमानस में स्वस्थ रहने का संदेश जाए, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें और अपने आप को समाज के सेवा के प्रति ज़्यादा वो अग्रसर कर सकें। अगर हम यहाँ पर दोस्तों मौजूद हैं बिहार के जो है पटना जिले में, जो राजधानी है, तो कहते हैं बिहार प्रदेश वासियों को जो है पटना में जो लत लग गई है पटनिया होकर के, जो 8 बजे उठने का समय को लेकर के, तो लोग मतलब क्या किस तरीके से जो है उन लोगों को जो है संदेश देना चाहते हैं बिहार प्रदेश वासियों को? ये तो हो गया कि डाक विभाग से लेकर जनता से जुड़ने का, लेकिन जनता को किस तरीके से जो है बताना है, समझाना है, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, एक रूटीन लाइफ तो जीना सबसे ज़रूरी होता है स्वस्थ लाइफ के लिए। तो आप अपने आप को एक रूटीन बनाएं और हमेशा हमारे ग्रंथों में बोला गया है कि सूर्योदय के पहले आप जगें और सूर्योदय के बाद सो जाएं। तो ये यदि सभी लोग पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लस अपने खाने पीने के जो प्लान है उसको भी प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उससे भी उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी आपके शरीर को स्वस्थ करे और जो भी आपके डॉक्टर या जो नियरेस्ट जो इस हेल्थ सेक्टर में जो भी व्यक्ति
प्रतिष्ठित हैं, उनका सलाह लेकर के एक रूटीन लाइफ अपने आप को बना लें और उसका पालन नियमित रूप से करें, जिससे कि उसका तरह से जैसे जैसे आपने बोला सर कि जिम को लेकर के बोला सर, खेल कूद को लेकर के बोले सर आप, और अतिथि गृह भी आपके पास है, ये मेडिकल कैंप भी लगते हैं, सब व्यवस्था लगते हैं, तो ये जो है यहाँ के एम्प्लॉय के लिए ही है, कर्मचारी के लिए ही है, कि आम जनता भी उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकती है? इसमें दोनों तरह का योगदान होता है। अब कुछ कार्यक्रम होते हैं जिसमें विभागीय लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, विभागीय के फैमिली लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके अलावे भी कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें कि आम लोगों के लिए भी रहता है। जैसे हमारा क्लब में वहाँ पे बैडमिंटन का वो चलता है क्लब, तो उसमें कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कभी कभी ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, उसमें बाहरी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कभी कभी विभागीय पोस्टल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, तो उसमें पोस्टल के लोग पार्टिसिपेट कर, तो ये मिक्स व्यवस्था है, जैसा जो आयोजन रहता है उस हिसाब से लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। आपके जो सर है डिवीजन में जो है क्या कुछ आगे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और क्या कुछ हो गया है आपके जो है, जैसे में हम आपको यहाँ देख रहे हैं सर कि 28 से 24 में यहाँ पर आप आए, उसके बाद से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या कुछ होगा? ऐसे तो हम पब्लिक ओपिनियन में तो आपका तो फीडबैक जो है 100 में से 110% ही आता है आपका, लेकिन क्या कुछ योजनाएं हैं अपने डिवीजन को लेकर के? नहीं, हमारी एक सबसे जो पहली प्रायोरिटी रहती है कि आम जनमानस को कष्ट ना हो। उनको जो भी सेवा डाकघर के माध्यम से दी जाती है, यदि वो किसी भी प्रकार मेरे काउंटर पे आ जाए तो उनको उच्चतर से उच्चतर सेवा मिले। इसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं। इसमें कई सेक्टर पे काम होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट करना, लुक एंड फील इम्प्रूव करना, स्टाफ का ट्रेनिंग के माध्यम से उसके बिहेवियर में चेंज लाना। इस तरह से कई सारे प्लान चलते हैं और हर स्टेप बाय स्टेप प्लान कर करके ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। और एक से लास्ट मेरा क्वेश्चन है, जो आपके पर्सनल लेवल का एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो है सर, जो है जनता को कुछ थोड़ा सा अपना जो है एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं कि ये जो फिटनेस का जो है राज जो है, क्या कहिएगा? फिटनेस के लिए यही मैं बोलूँगा कि रूटीन लाइफ पालन करें। आपका क्या रूटीन रहा होगा सर फिटनेस को लेकर के, क्या रहा होगा? देखिए, मैं भी एक अगर पर्सनल अगर कहा जाए, समय से उठ जाता हूँ, उसके बाद मॉर्निंग में वॉकिंग और ये सब भी करता हूँ, शाम को मौका मिलता है तो स्पोर्ट्स भी मैं खेलता हूँ। यही हमारा रूटीन है। बाकी खाने पीने में भी मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जो भी खाना सादा होता है वो मैं खाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना पसंद करता हूँ। ओके, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। सर का अगर दिनचर्या देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाए हैं कि डाक विभाग कर्मचारी और जनता के बीच में कैसा रिलेशनशिप स्थापित करना है। और दूसरी बात है कि योगा को लेकर तमाम जानकारी दिए हैं कि जंक फूड फास्ट फूड को लेकर के जान रहे हैं कि किस तरीके से हो ये जानकारी। लेकिन अगर सर की अगर विशेषता की बात अगर कहा जाए तो अपने तरीके से अपने क्षेत्र में जो है बहुत तरीके से जो जनता के हित के लिए जो है समय समय पर जो उनका जो है ये अगर देखा जाए, जनता के लिए अगर देखा जाए तो अगर एक प्रॉब्लम अगर होता है, अगर मेल आ जाती है तो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाए। तो ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। ऐसा अगर बिहार में जो है या पूरे भारत में ऐसे ऐसे अगर लोग रहते हैं तो 2047 जो टारगेट है, जो मिशन है विश्व गुरु को लेकर के जो है विकसित बिहार को लेकर के, तो पहले ही हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो है तो फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने जो है कीमती वक्त मुझे दिए।